हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एमएससी मैथमेटिक्स का टोपोलॉजी वाला टॉपिक। उसमें कुछ थ्योरम्स हमने कर ली थी ऑलरेडी T2 स्पेस की। अब हम T2 स्पेस की और थ्योरम्स करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे T2 स्पेस। तो T2 स्पेस की हमने थ्योरम्स की थी और अब आगे बढ़ते हैं और आगे थ्योरम्स करते हैं T2 स्पेस की ही। T0 स्पेस हम पढ़ चुके हैं, T1 स्पेस हम पढ़ चुके हैं। T2 स्पेस की कुछ थ्योरम्स पहले लास्ट क्लास में पढ़ ली थी हमने और अब बाकी थ्योरम्स करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। थ्योरम है अपने पास, थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट इज लेट x, टो1 बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड y, टो2 बी ए T2 स्पेस, and f from x to y be a 1 and continuous map, 1 and continuous map. Then x, टो1 is also T2 स्पेस। समझना, थ्योरम समझना। x, टो1 हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। पता नहीं कि T2 होगा कि T1 होगा कि T0 होगा, हमें नहीं पता कैसा है, बस टोपोलॉजिकल स्पेस है। y, टो2 जो है वो T2 स्पेस दे रखा है, मतलब टोपोलॉजिकल स्पेस के साथ साथ T2 स्पेस भी है। और एक मैपिंग है f मैपिंग, x से लेकर के y पर, x से लेकर के और y पर, मतलब टोपोलॉजिकल स्पेस से लेकर के T2 स्पेस पर एक मैपिंग है जो कैसी है, 1 भी है एंड कंटिन्यूस भी है। मतलब अलग अलग एलिमेंट की इमेज अलग अलग आएगी और फंक्शन कैसा बनेगा, कंटिन्यूस भी बनेगा। देन हमें ये प्रूव करना है कि x, टो1 जो बनेगा वो भी क्या बनेगा, एक T2 स्पेस बनेगा, वो भी एक T2 स्पेस बनेगा। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ जो कुछ गिवन है वो लिख लेते हैं। लेट x, टो1 इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड y, टो2 इज T2 स्पेस, दैट इज T2 स्पेस है। इसका मतलब क्या है, फॉर ईच x, y कहाँ पर, T2 के अंदर, T2 स्पेस के हर एक एलिमेंट के लिए क्या होगा अपने पास, T2 स्पेस के लिए क्या होगा, y की कोई भी दो एलिमेंट लो जो कि अलग अलग एलिमेंट हैं, उन दोनों एलिमेंट के लिए अपने पास एक g और एक h ऐसा ओपन सेट जरूर मिलेगा कि एक एलिमेंट तो g में आएगा, दूसरा एलिमेंट h में आएगा और g और h का इंटरसेक्शन 5 बनेगा। ठीक है। एंड f फ्रॉम x टू y इज 1 एंड कंटिन्यूस, 1 एंड कंटिन्यूस मैप है। देन हमें क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट x, टो1 इज T2 स्पेस। वी हैव टू प्रूव दैट x, टो1 इज T2 स्पेस। तब हमें x, टो1 जो डोमेन है उसको T2 स्पेस प्रूव करना है। ठीक है,
T2 स्पेस प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस बताओ, इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, फॉर दिस मतलब T2 स्पेस प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि x के कोई भी दो एलिमेंट लो, x एंड y, जो कि अलग अलग एलिमेंट है, उनके लिए g और h अपने पास ऐसे मिलने चाहिए कि x एलिमेंट g में आए, y एलिमेंट जो है वो h में आए, और दोनों g और h का इंटरसेक्शन कैसा बने, फाई बने। ठीक है, तो फॉर दिस दो एलिमेंट मानता हूँ, लेट x, y दो एलिमेंट हैं कैपिटल X के अंदर से, वो भी किस तरीके से, विद x नॉट इक्वल टू y, x और y दोनों अलग अलग हैं कैपिटल X के अंदर से एलिमेंट, एंड f फ्रॉम x टू y इज 1 1। f कैसा है, 1 1 मैपिंग है, और 1 1 मैपिंग है तो अलग अलग एलिमेंट की इमेज भी अलग अलग आएगी, तो देन क्या बनेगा, देन f ऑफ x और f ऑफ y, x कैपिटल X एलिमेंट है, y कैपिटल Y, सॉरी x और y दोनों कैपिटल X के एलिमेंट है, तो दोनों की इमेज जो बनेगी वो कहाँ से बनेगी, कैपिटल Y से बनेगी, एंड f ऑफ x और f ऑफ y जो हैं वो दोनों इक्वल भी नहीं होंगे, क्योंकि फंक्शन अपने पास कैसा है, मैपिंग कैसी है, 1 1 मैपिंग है, तो अलग अलग एलिमेंट की इमेज भी अलग अलग आएगी, तो ये दोनों एलिमेंट कहाँ के हैं, कैपिटल Y के हैं, एंड कैपिटल Y कैसा है, एंड y कोमा टोटू इज T2 स्पेस, y कोमा टोटू कैसा है, T2 स्पेस है, और T2 स्पेस होगा तो हम क्या बोलेंगे, इसके दो एलिमेंट अगर अलग अलग हैं तो उन दोनों एलिमेंट के लिए एक G और एक H ऐसा ओपन सेट जरूर मिलेगा कि पहला एलिमेंट G में जाएगा, दूसरा एलिमेंट H में जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन फाई बनेगा। T2 स्पेस है तो मैं बोलूँगा देन फॉर ईच f ऑफ x कोमा f ऑफ y बिलोंग्स टू कैपिटल Y विद f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ y, देयर एग्जिस्ट टू ओपन सबसेट्स G एंड H ऑफ कैपिटल Y, किस तरीके से, सच दैट पहला एलिमेंट f ऑफ x एलिमेंट किस में जाएगा, G में जाएगा, दूसरा एलिमेंट f ऑफ y किस में जाएगा, h में जाएगा, एंड दोनों का इंटरसेक्शन जो है G इंटरसेक्शन H वो क्या बनेगा, फाई बनेगा, G इंटरसेक्शन H जो है वो कैसा बनेगा, फाई बनेगा, क्योंकि T2 स्पेस दे रखा है इस वजह से। ठीक है, T2 स्पेस है तो हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि x कोमा टो1 कैसा है, T2 स्पेस होना चाहिए। उसके लिए हमने x और y दो एलिमेंट मान लिए थे, तो वो दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, तो हमें इनके लिए भी एक दो ओपन सेट चाहिए, जिसमें पहला एलिमेंट तो पहले ओपन सेट में जाता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे ओपन सेट में जाता है, दोनों का इंटरसेक्शन भी फाई आता है। तो मैं दोनों ही साइड में इधर भी f इनवर्स ऑपरेट करता हूँ, इधर भी f इनवर्स और इधर भी f इनवर्स ऑपरेट करूँगा, तो क्या बनेगा, इधर तो x बिलोंग्स टू f इनवर्स g, एंड यहाँ से y बिलोंग्स टू f इनवर्स h, एंड यहाँ पर f इनवर्स ऑपरेट करूँगा तो क्या बनेगा, f इनवर्स g इंटरसेक्शन h इक्वल टू f इनवर्स फाई। सही है, ठीक है, इसी को आगे बढ़ाता हूँ मैं अब। x बिलोंग्स टू तो हो चुका है f इनवर्स g, एंड y बिलोंग्स टू हो चुका है f इनवर्स h, एंड इस वाले को क्या लिखूँगा बोलो, f इनवर्स g इंटरसेक्शन f इनवर्स h, और फाई का इन्वर्स भी फाई होता है, फाई का वो अपने पास इन्वर्स इमेज भी फाई होती है, तो क्या बनेगा, f इनवर्स g इंटरसेक्शन f इनवर्स h इज इक्वल टू फाई। ये बात हमें समझ में आई है, तो मैं बोलूँगा कि हमने x और y दो एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट लिए थे कैपिटल X के, उनके लिए दो सेट मिल चुके हैं। पहला सेट तो पहले x एलिमेंट पहले सेट में जा रहा है, y एलिमेंट दूसरे सेट में जा रहा है, और दोनों सेट का इंटरसेक्शन भी फाई आया है। लेकिन अगर ये दोनों सेट अपने पास ओपन सेट बन जाएं, कैपिटल X के ओपन सबसेट बन जाएं, तो हम बोलेंगे कि अब हमारा काम हो जाएगा। सही है, अभी तो सिर्फ क्या बने हैं, सबसेट बने हैं, तो मैं बोलूँगा एंड G एंड H आर ओपन सबसेट्स ऑफ कैपिटल Y के ओपन सबसेट है, एंड f फ्रॉम कैपिटल X टू कैपिटल Y इज कंटिन्यूअस मैप। और अब हम जानते हैं कि अगर अपने पास कोई कंटिन्यूअस मैप रहती है
तो कोडोमेन का ओपन सबसेट डोमेन के अंदर, कोडोमेन का ओपन सबसेट जो बनेगा उसकी इन्वर्स इमेज डोमेन के अंदर ओपन रहती है, हाँ कि ना। और कोडोमेन का क्लोज सबसेट की इन्वर्स इमेज डोमेन के अंदर क्लोज रहती है। अब ओपन के लिए बात करते हैं। दो सबसेट हैं कोडोमेन के, ओपन है दोनों, तो और साथ में मैपिंग कैसी है, कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों की जो इन्वर्स इमेज मिलेगी वो कैपिटल एक्स के अंदर ओपन मिलेगी। तो मैं बोलूँगा सो या फिर देन वी नो दैट, तब हम जानते हैं कि इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ वाई इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। कैपिटल वाई के हर एक ओपन सबसेट की जो इन्वर्स इमेज मिलेगी वो कैपिटल एक्स के अंदर क्या बनेगी, ओपन बनेगी। इसका मतलब है दैट इज जी और एच ओपन सबसेट है वाई के, तो इन दोनों की इन्वर्स इमेज भी एक्स के अंदर ओपन बनेगी। इसका मतलब है कि दैट इज एफ इन्वर्स जी एंड एफ इन्वर्स एच आर ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स क्या है, ये ओपन सबसेट है। और कैपिटल एक्स अगर ओपन सबसेट होगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सो फॉर ईच एक्स कोमा वाई कहाँ से माने थे, कैपिटल एक्स के अंदर से, वो भी किस तरीके से, विद एक्स नॉट इक्वल टू वाई, देन देयर एग्जिस्ट टू ओपन सबसेट्स, कौन कौन, एफ इनवर्स जी एंड एफ इनवर्स एच। दो ओपन सबसेट बने हैं, एफ इनवर्स जी और एफ इनवर्स एच। किस तरीके से, बने हैं, सच दैट एक्स एलिमेंट तो एफ इनवर्स जी में है, वाई एलिमेंट एफ इनवर्स एच में है, एंड एफ इनवर्स जी और एफ इनवर्स एच का इंटरसेक्शन पहले से ही अपने पास पाई आ चुका है। और जब ऐसी कंडीशन होती है हर एक एक्स और वाई एलिमेंट के लिए, तो कैपिटल एक्स अपने पास क्या बनता है, T2 स्पेस बनता है। कैपिटल एक्स क्या बनता है, T2 स्पेस बनता है। तो हम लिखेंगे हेंस एक्स कोमा टो1 इज T2 स्पेस। कैसा बना है, T2 स्पेस बना है। और यही हमें प्रूव करना था, चेक कर लो थ्योरम का स्टेटमेंट। एक्स कोमा टो1 अपने पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, वाई कोमा टो2 जो है वो T2 स्पेस है, एफ जो है वो एक्स से वाई पर एक 1-1 और कंटिन्यूस मैपिंग दे रखी है, 1-1 भी काम आ चुका है, कंटिन्यूस भी काम आ चुका है। देन एक्स कोमा टो1 जो है वो भी T2 स्पेस होना चाहिए, और हमने प्रूव कर दिया कि एक्स कोमा टो1 जो है वो भी क्या है, T2 स्पेस है। तो एक थ्योरम हमने प्रूव कर ली है यहाँ पर, क्लियर है। अब हम अगली थ्योरम पर चलते हैं। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट थी, इसको ध्यान रखना है। अगली थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम इज, पहले थ्योरम का स्टेटमेंट, उसके बाद थ्योरम का प्रूफ। तो पहले स्टेटमेंट लिख लो, फिर स्टेटमेंट समझाऊंगा और फिर प्रूफ समझाऊंगा। इफ एफ एंड जी आर टू continuous maps from a topological space x comma to1 to a T2 space y comma to2 then the set of
points set of points on which या फिर set of points at set of points then the set of points at which f of x and g of x are equal, that is a इक्वल टू अपने पास एक ऐसा सेट है जहाँ पर x एलिमेंट है कैपिटल X के अंदर से और सच दैट f ऑफ x की वैल्यू और g ऑफ x की वैल्यू इक्वल आती है, इज ए टोवन क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल X। समझना, पहले थ्योरम का स्टेटमेंट समझना है, स्टेटमेंट समझ में आ गया तो थ्योरम का प्रूफ भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा अपने पास। F और G हमारे पास दो कंटिन्यूस मैप है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस x, टोवन से लेकर के और T2 स्पेस पर। डोमेन दोनों का ही x, टोवन है जो कि टोपोलॉजिकल स्पेस है, आगे नहीं पता क्या दे रखा है उसके बारे में, और जो को डोमेन है y, टो2 वो हमेशा T2 स्पेस है दोनों के लिए ही। देन हमें एक सेट बनाना है कुछ पॉइंट्स का जहाँ पर f ऑफ x और g ऑफ x दोनों इक्वल रहते हैं। उस सेट का नाम दे दिया मैंने ए सेट। ए सेट के अंदर x टाइप के एलिमेंट आएंगे जो कैपिटल X के अंदर से आएंगे, जहाँ पर f ऑफ g और g ऑफ x दोनों ही क्या रहते हों, f ऑफ x और g ऑफ x दोनों ही इक्वल रहते हों। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ए सेट बनेगा वो ए सेट कैसा होना चाहिए, टोवन क्लोज्ड होना चाहिए कैपिटल X के अंदर। टोवन क्लोज्ड का मतलब है कि कैपिटल X का क्लोज सबसेट बनना चाहिए, कैपिटल X का क्लोज सबसेट बनना चाहिए ए सेट। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो हमें टोपोलॉजिकल स्पेस से लेकर के और T2 स्पेस पर दो मैपिंग दे रखी हैं, F और G मैपिंग, और वो दोनों मैपिंग जहाँ जहाँ पर इक्वल बनेंगे उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है कैपिटल ए सेट। तो कैपिटल ए सेट को हमें कैपिटल X का क्लोज सेट दिखाना है, क्लोज सबसेट दिखाना है। अब हम प्रूव करते हैं इसको। प्रूफ जो जो गिवन है उस सबको लिख लो पहले, तो मैं लिख लेता हूँ लेट x, टोवन is a topological space and y, टो2 is a T2 space, is a T2 space and f from x to y and g from x to y दोनों ही कैसी कंटिन्यूस मैप हैं, आर कंटिन्यूस मैप्स, दोनों ही कंटिन्यूस मैप्स हैं। ठीक है, तब हमें एक सेट मानना है एंड लेट कैपिटल ए इक्वल टू एक सेट है जिसमें कैपिटल X से एलिमेंट आते हैं, सच दैट इस प्रकार के एलिमेंट आएंगे कि सच दैट f ऑफ x की वैल्यू और g ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। f ऑफ x की और g ऑफ x की वैल्यू इक्वल आती है, उन पॉइंट्स का कलेक्शन हमें कैपिटल ए सेट बनता है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि कैपिटल X जो है, सॉरी कैपिटल A जो है वो क्लोज सेट होना चाहिए कैपिटल X का। देन वी हैव टू प्रूव दैट कैपिटल A इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल X। कैपिटल X का क्लोज सबसेट होना चाहिए, और A को क्लोज प्रूव करने के लिए मैं इसको x माइनस ए को ओपन प्रूव कर दूं क्या, सही बात है, x माइनस ए को ओपन प्रूव कर देता हूं। तो मैं बोलूँगा फॉर दिस it is sufficient to show that
एक्स माइनस ए इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। हमें x माइनस ए को ओपन सबसेट प्रूव करना है, तब a अपने आप ही क्लोज सबसेट बन जाएगा, ठीक है। और ओपन सबसेट प्रूव करने के लिए इसके अंदर से एक एलिमेंट मानूंगा, उस एलिमेंट को प्रूव करूंगा कि वो एलिमेंट जो है वो x माइनस ए का इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। और इंटीरियर पॉइंट कैसे प्रूव करूंगा, एक एलिमेंट लूंगा x माइनस ए के अंदर से और प्रूव करूंगा कि वो एक एलिमेंट जो है वो किस में से आ रहा है, एक ओपन सेट के अंदर से आ रहा है, और वो ओपन सेट पूरा x माइनस ए के अंदर से आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि एक एलिमेंट ओपन सेट में आ रहा है, ओपन सेट पूरा सेट में से आ रहा है, इसका मतलब है कि वो एलिमेंट जो है वो x माइनस ए का क्या बनेगा, इंटीरियर पॉइंट बनेगा। और हमने कोई आर्बिट्री एलिमेंट लिया है, इसका मतलब x माइनस ए का हर एक पॉइंट क्या बनेगा, इंटीरियर पॉइंट बनेगा। तो x माइनस ए बन जाएगा ओपन सेट, तो a बन जाएगा क्लोज सेट, ठीक है। ओपन सेट प्रूव करने के लिए फॉर दिस लेट एक एलिमेंट लेते हैं हम, कौन, x एलिमेंट, लेट x एक एलिमेंट लेते हैं, इसके अंदर से x माइनस ए के अंदर से, x माइनस ए के अंदर से एक एलिमेंट लेता हूँ। तो इसका मतलब है कि x एलिमेंट जो है वो कैपिटल X में तो होगा, बट x एलिमेंट जो है वो कैपिटल A के अंदर नहीं होगा, सही है। इसका मतलब क्या है, अगर x एलिमेंट कैपिटल A में नहीं है तो कैपिटल A में तो वो एलिमेंट आते हैं जहाँ पर दोनों की वैल्यू बराबर आती है, और x एलिमेंट अगर कैपिटल A में से नहीं आया है, इसका मतलब ये x एलिमेंट वो है जहाँ पर दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। तो अगर दोनों की वैल्यू बराबर होती, f ऑफ x की और g ऑफ x की वैल्यू अगर बराबर होती है x पॉइंट पर, तो वो तो फिर A में आता है x, लेकिन x एलिमेंट तो A में नहीं है, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू x पर बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि f ऑफ x जो है वो नॉट इक्वल टू है g ऑफ x। f ऑफ x और g ऑफ x दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। और अगर दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों एलिमेंट कहाँ के हैं, दोनों एलिमेंट कहाँ के अपने पास, f ऑफ x भी y का एलिमेंट होता है, g ऑफ x भी y का एलिमेंट होता है, एंड f ऑफ x और g ऑफ x दोनों ही एलिमेंट तो कहाँ के होते हैं, कैपिटल y के होते हैं, कोडोमेन के एलिमेंट है। तो मैं क्या बोलूँगा, कोडोमेन के अंदर से हमने दो एलिमेंट लिए हैं जो दोनों इक्वल नहीं हैं, एंड कोडोमेन जो है y, टोटू जो है वो कैसा है, T2 स्पेस है पहले से ही, इज T2 स्पेस, ये बात हमें पहले से ही गिवन है, देख लो इधर, y, टोटू इज T2 स्पेस, ओके। और T2 स्पेस होगा तो मैं क्या बोलूँगा, T2 स्पेस है तो उसके अंदर जो भी दो अलग अलग एलिमेंट मिलते हैं उनके लिए अपने पास दो ओपन सेट मिलेंगे, G और H। इस प्रकार से मिलेंगे कि पहला एलिमेंट G में आएगा, दूसरा एलिमेंट H में आएगा, और G इंटरसेक्शन H जो है वो फाई आएगा, क्लियर है। तो T2 स्पेस है तो हम क्या बोलेंगे, सो फॉर ईच f ऑफ x, g ऑफ x belongs to कैपिटल Y with f of x not equal to g of x, there exist two open subsets, G and H of कैपिटल Y सच दैट, इस प्रकार से कि f ऑफ x जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, कैपिटल G में, एंड g ऑफ x जो है g ऑफ x बिलोंग करेगा कैपिटल H में, एंड g इंटरसेक्शन H जो है वो इक्वल टू होगा फाई, क्लियर है। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दोनों साइड में ही f, यहाँ पर f इनवर्स ऑपरेट करता हूँ, यहाँ पर g इनवर्स ऑपरेट करूँगा तो क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू f इनवर्स g एंड x बिलोंग्स टू g इनवर्स h, एंड g इंटरसेक्शन h जो है वो है इक्वल टू फाई, सही है। हमें ध्यान रखना है कि क्या प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें x माइनस ए को ओपन सबसेट प्रूव करना है, ओपन सेट प्रूव करना है, उसके लिए कर रहे हैं हम सारा कुछ। x एलिमेंट इसमें भी है, x एलिमेंट इसमें भी है, इसका मतलब क्या है कि x एलिमेंट दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, f इनवर्स g इंटरसेक्शन g इनवर्स h, तो एंड g इंटरसेक्शन h जो है वो इक्वल टू फाई। ये बात समझ में आई हमें। अगर x एलिमेंट दोनों में है तो x एलिमेंट दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसका नाम हम n लिख देते हैं ताकि बार बार हमें ये बात ना लिखनी पड़े।
मैं बोलूँगा लेट एफ इनवर्स जी इंटरसेक्शन जी इनवर्स एच इक्वल टू कैपिटल एन मान लेता हूँ। माना है हमने, ये लेट किया है, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज एक्स एलिमेंट जो है वो कैपिटल एन में होगा एंड जी इंटरसेक्शन एच जो है वो इक्वल टू 5 होगा, इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, एक्स एलिमेंट एन में है तो, और एन कैसा है अपने पास, एक ओपन सेट है कि नहीं है, कैसे, क्योंकि एफ इनवर्स जी और जी इनवर्स एच दोनों ही ओपन सेट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जी और एच ओपन सबसेट है, कहाँ के, ओपन सबसेट है कैपिटल वाई के, और जी एफ मैपिंग और जी मैपिंग दोनों ही अपने पास कैसी मैपिंग दे रखी हैं, कंटिन्यूस मैपिंग दे रखी हैं, दोनों कंटिन्यूस मैपिंग दे रखी हैं। तो वाई का कोडोमेन में, सॉरी वाई जो है उसके अंदर अगर अपने पास कोई भी ओपन सबसेट है तो उसकी इनवर्स इमेज एक्स के अंदर ओपन बनेगी, तो यहाँ पर भी अगर अपने पास कोई ओपन सेट है तो उसकी इनवर्स इमेज क्या बनेगी, एक्स के अंदर ओपन बनेगी। ठीक है, यहाँ पर एंड हेयर जी एंड एच आर ओपन सबसेट्स ऑफ कैपिटल वाई एंड एफ फ्रॉम एक्स टू वाई एंड जी फ्रॉम एक्स टू वाई, दोनों ही क्या हैं, आर कंटिन्यूस फंक्शन, आर कंटिन्यूस फंक्शंस, कंटिन्यूस मैप, कंटिन्यूस मैप्स। अगर कंटिन्यूस मैप है तो इनके इनवर्स इमेज जो बनेगी वो भी क्या बनेगी, अपने पास ओपन बनेगी। तो मैं बोलूँगा देन या फिर कंटिन्यूस का मतलब क्या है, दैट इज इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ कैपिटल वाई इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। कैपिटल वाई के हर एक ओपन सबसेट की कैपिटल एक्स के अंदर ओपन सबसेट ही उसकी प्री इमेज मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दैट इज एफ इनवर्स जी एंड जी इनवर्स एच बोथ आर ओपन सबसेट्स ऑफ कैपिटल एक्स, दोनों ही कैपिटल एक्स की ओपन सबसेट हैं। एंड वी नो दैट और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि दो ओपन सबसेट का इंटरसेक्शन भी ओपन सबसेट होता है। वी नो दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सबसेट्स ऑफ कैपिटल एक्स इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स के दो ओपन सबसेट का इंटरसेक्शन भी ओपन सबसेट होता है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी ओपन सबसेट बनेगा। एफ इनवर्स जी इंटरसेक्शन जी इनवर्स एच इज आल्सो ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स क्या है, ओपन सबसेट है। और हमें पता है कि एफ इनवर्स जी इंटरसेक्शन जी इनवर्स एच को हमने एन नाम दिया है, तो क्या बनेगा हमारे पास, लिख देना यहाँ पर, ये है इक्वेशन नंबर 1 बोल देना, इक्वेशन नंबर 1। तो क्या बनेगा, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगा, एन इज आल्सो ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। एन जो है वो कैपिटल एक्स का ओपन सबसेट बना है। बोलूँगा एक्स बिलोंग्स टू एन इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। एक्स अपने पास एन के अंदर है, एन कैसा है, ओपन सबसेट है कैपिटल एक्स का। अब हमें प्रूव ये करना था कि एक्स एलिमेंट हम कहाँ से लेकर के आए हैं, एक्स एलिमेंट हमने x माइनस ए का माना है, और ये इसलिए माना था कि x एलिमेंट तो किसी ओपन सेट n के अंदर आना चाहिए, ये ओपन सेट जो है वो पूरा पूरा x माइनस ए के अंदर आना चाहिए। इसलिए मैं बोल दूंगा कि x एलिमेंट जो है वो
x माइनस ए का क्या बनेगा, इंटीरियर पॉइंट बनेगा। सही है, तो हमें ये प्रूव करना है कि n जो है वो सबसेट होना चाहिए x माइनस ए का। अब हमें ये प्रूव करना है कि n जो है वो सबसेट होना चाहिए x माइनस ए का। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कैपिटल N सबसेट होगा x माइनस ए का। कैपिटल N जो है वो सबसेट होगा x माइनस ए का। ये प्रूव करने के लिए फॉर दिस, ये प्रूव करने के लिए मैं बोल देता हूँ लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो ये मान लो लेट इफ पॉसिबल n इज नॉट सबसेट ऑफ x माइनस ए, कि n जो है वो x माइनस ए का सबसेट नहीं है। मतलब सबसेट कब होता, जब n के सारे एलिमेंट x माइनस ए में से आते, और अगर सबसेट नहीं है इसका मतलब n के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो x माइनस ए में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है दैट इज देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल N या y बिलोंग्स टू, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट, देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू कैपिटल N जो कि किसमें नहीं है, x माइनस ए में नहीं है, x माइनस ए में नहीं है। y एलिमेंट n के अंदर तो है लेकिन वो x माइनस ए में नहीं है, इस वजह से ये अपने पास सबसेट नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब है कि y बिलोंग्स टू n है एंड y जो है वो x माइनस ए में नहीं है, इसका मतलब किस में है, a में है। और कोई एलिमेंट x माइनस ए में नहीं है, इसका मतलब किस में है, a में है। अब y अगर n में है, इसका मतलब क्या है, n के अंदर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, n के अंदर आने के लिए n सेट कौन है, n सेट अपने पास ये है। अगर कोई एलिमेंट n में है इसका मतलब इसके अंदर है, तो मैं क्या बोलूँगा, y एलिमेंट अगर n में है इसका मतलब है कि y बिलोंग्स टू f इनवर्स g इंटरसेक्शन f इनवर्स h एंड y जो है वो a के अंदर है, और a सेट क्या बोलता है कि a में वही एलिमेंट आते हैं जो f ऑफ x और g ऑफ x को बराबर बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि f ऑफ x की y पॉइंट पर, तो f ऑफ y की वैल्यू और g ऑफ y की वैल्यू क्या बनेगी, बराबर बनेगी। सही है, अब ये देखो y एलिमेंट अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब y एलिमेंट इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो मैं बोलूँगा कि इसका मतलब है कि y बिलोंग्स टू f इनवर्स g एंड y बिलोंग्स टू f इनवर्स h एंड f ऑफ y और g ऑफ y दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। सही है, ये पीछे क्या है, f इनवर्स g एंड g इनवर्स h, तो f इनवर्स g एंड g इनवर्स g है ये g इनवर्स h। तो यहाँ से क्या बनेगा, f इनवर्स इधर आएगा तो f ऑफ y बिलोंग्स टू g एंड यहाँ से g ऑफ y बिलोंग्स टू h एंड f ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ y। यहाँ से समझने की कोशिश करना, यहाँ पर अपने पास बन चुका है कि f ऑफ y की वैल्यू किस में है, g में है, एंड g ऑफ y की वैल्यू किस में है, h में है, एंड f ऑफ y और g ऑफ y दोनों क्या हैं, इक्वल भी हैं। ये और ये दोनों इक्वल हैं, ये g में भी जा रहा है, h में भी जा रहा है, तो वो इक्वल एलिमेंट किस किस में जा रहा है, g में भी जा रहा है और h में भी जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि g इंटरसेक्शन h में ये एलिमेंट भी आ रहा है और ये एलिमेंट भी आ रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, ये एलिमेंट और ये दो एलिमेंट दोनों इक्वल हैं और g में भी जा रहा है और h में भी जा रहा है। इसका मतलब g इंटरसेक्शन h जो है वो फाई नहीं है, फाई नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट आ चुका है, अपने पास कोई ना कोई एलिमेंट आ चुका है। तो हम क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग से हमें ये बात पता है कि एक बात पता है कि g इंटरसेक्शन h का जो वैल्यू है वो तो कितनी है, फाई है। तो बोलूँगा g इंटरसेक्शन h तो अपने पास स्टार्टिंग से पता है कितना है, फाई है। तो मैं क्या बोलूँगा, ये बात तो हमें पता ही है पहले से, ये गलत साबित है। क्यों, क्योंकि g इंटरसेक्शन h तो पहले से ही फाई है। बोलूँगा विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ फैक्ट
ऑफ फैक्ट दैट G इंटरसेक्शन H इक्वल टू फाई, क्योंकि G इंटरसेक्शन H तो पहले से ही फाई है और यहाँ पर अपने पास आया नॉट इक्वल टू फाई, इसका मतलब हमारी अजम्पशन गलत है। सो आवर अजम्पशन वाज रोंग, हमारी अजम्पशन जो है वो गलत है। और हमारी अजम्पशन क्या थी? हमारी अजम्पशन ये थी कि ये पॉसिबल करो आप, कि अगर पॉसिबल है तो ये मान लो कि n जो है वो x माइनस ए का सबसेट नहीं है। इसका मतलब ये हमने गलत मान लिया, और गलत मान लिया इसका मतलब क्या है कि n जो है वो सबसेट बनेगा x माइनस ए का। इसका मतलब है x एलिमेंट तो पहले से ही n का एलिमेंट है और n बन चुका है x माइनस ए का सबसेट, x माइनस ए का सबसेट, एंड n इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X। n जो है कैपिटल X का ओपन सबसेट है, इसका मतलब x एलिमेंट ओपन सबसेट में आ रहा है और ओपन सबसेट पूरा पूरा x माइनस ए में आ रहा है। इसका मतलब है सो x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ x माइनस ए। स्मॉल x जो है वो x माइनस ए का इंटीरियर पॉइंट है, और x एलिमेंट हमने कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट माना था। देखो x एलिमेंट हमने x माइनस ए का कोई आर्बिट्री एलिमेंट माना था, तो अब हम क्या बोलेंगे? अब हम बोलेंगे कि x माइनस ए जो है वो कोई आर्बिट्री एलिमेंट है और वो इंटीरियर पॉइंट बन गया है। तो मैं बोलूँगा एंड x इज एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ x माइनस ए। x जो है वो x माइनस ए का कोई आर्बिट्री एलिमेंट है और वो आर्बिट्री एलिमेंट कैसा बना? इंटीरियर पॉइंट बना है। इसका मतलब क्या है? सो एवरी पॉइंट या एवरी एलिमेंट ऑफ x माइनस ए इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ x माइनस ए। x माइनस ए का हर एक पॉइंट x माइनस ए का क्या बनेगा? इंटीरियर पॉइंट बनेगा। इसका मतलब है कि x माइनस ए जो है वो क्या बन गया है? इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X। तो x माइनस ए जो है वो कैपिटल X का ओपन सबसेट बन चुका है। ठीक है, कैपिटल X का ओपन सबसेट बन चुका है। इसका मतलब क्या होगा? अगर x माइनस ए ओपन सबसेट बना है तो मैं लिखूंगा सो A इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल X। ए जो है वो क्लोज सबसेट बनेगा कैपिटल X का, और यही हमें प्रूव करना था, तो मैं बोलूँगा दैट इज ए इक्वल टू कौन? x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट f ऑफ x और g ऑफ x दोनों क्या हैं? इक्वल आए हैं। ऐसा ए सेट जो है वो क्या बनेगा? इज टोवन क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल X। क्लियर है? तो यहाँ तक हमने अपनी थ्योरम कर ली है। आज की क्लास में हमने पहले एक थ्योरम की थी T2 स्पेस की, और अब ये दूसरी थ्योरम की है। इसको हमें जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया है। क्या प्रूव करना था? कि ए सेट जो हो क्या होना चाहिए? टोवन क्लोज होना चाहिए, और वही हमने लास्ट में जाकर के प्रूव कर दिया है। ये प्रूव कर दिया हमने। तो यहाँ पर अपने पास ये वाली थ्योरम खत्म होती है। तो अब यहाँ तक पढ़ लेना आराम से। अगली जो अपने पास थ्योरम होगी वो हम धीरे धीरे आगे, अब अगली क्लास में हम पहले रेगुलर स्पेस पढ़ाएंगे, फिर T3 स्पेस पढ़ाएंगे, तो उसकी थ्योरम चलेंगे। क्लियर है? उसके बाद फिर नॉर्मल स्पेस आएगा, उसके बाद फिर T4 स्पेस आएगा, उसकी थ्योरम चलेंगी, और इस तरीके से फिर अपने पास चैप्टर खत्म हो जाएगा, यूनिट खत्म हो जाएगी। ओके, तो इसको पढ़ते रहें, बढ़िया तरीके से नोट्स लिखें, समझ के लिखें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।